करोल बाग नई दिल्ली की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बैठ जाइए आप लोग। और मुझे यूपीएससी प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम के तहत मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा कि कैसे तैयारी की जानी चाहिए ताकि प्रीलिम्स आपका क्लियर हो। कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के मंजिल सिर्फ सोचने से। कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के मंजिल सिर्फ सोचने से। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो चलना ज़रूरी है और किसके साथ ज़रूरी है ये भी उतना ही ज़रूरी है। महाजना ये न गतः स पंथा। विद्वान लोग जिस रास्ते से चलें और बताएं उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि आप अभी परिपक्व नहीं है इस फील्ड में। प्रीसा आईएएस कोचिंग बताएगा कि हमारे साथ चलिए और आप अपनी सफलता जो है सुनिश्चित करिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट आईएएस ऑफिसर्स के नेतृत्व में मैं खुद सीएल सा आईएएस ऑफिसर हूँ और ये मेरे अपने एंटरप्रेन्योरशिप में अपने फाउंडर अपने फैकल्टी के रूप में लीड कर रहा हूँ। और मेरे साथ जो टीम है उसका डिटेल में आगे बताऊंगा आपको। हमारा टैगलाइन है फॉर द आईएएस बाय द आईएएस, दैट इज़ प्रीसा आईएएस। तो प्रीसा आईएएस के साथ चलिए और अपनी सफलता की गारंटी लीजिए, क्योंकि महाजना ये न गतः स पंथा। ये संस्कृत की सूक्ति बहुत ही चरितार्थ है, क्योंकि ये यही बताती है कि आप विद्वान लोग जो रास्ते से चले हों उनके साथ चलिए। हमारा सिलेक्शन एक दो जगह नहीं, कुल मिला के 6 जगह हुआ है पीसीएस और आईएएस। तो फॉर द आईएएस बाय द आईएएस हमारी वेबसाइट पे जाइए, डिटेल आपको वहाँ सब मिलेगा www.prisaies.com। हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, प्रीसा आईएएस करके आप उसे डाउनलोड करिए। उसमें पेड और फ्री कोर्सेज है, उसको एंजॉय करिए। हमारे साथ जो टीम इस बार जुड़ी है फैकल्टी के रूप में, उसमें आगे हम बताएंगे। ये हमारे पास्ट सिलेक्शन से देखिए, फ़ोटो सहित आपको दिखाया जा रहा है और बाकी लोगों के फ़ोटोज़ नहीं मिल पाए हैं, उसके अलावा जो नाम लिखा है आपको। ये हमारी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट की गारंटी प्रीसा आईएएस लेता है कि 2/3 क्वेश्चंस जो है मेंस में और 1/3 क्वेश्चंस हमारे प्री में पढ़ाए आएंगे, इसका पूरा भरोसा देता है। वाई अस, क्योंकि हम ही एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसमें 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला आईएएस अफसर खुद आपको क्लास ले रहा है। हमारी मेथोडोलॉजी डिफरेंट है, क्योंकि हम ज़्यादा बुकी से ज़्यादा किताबों पे ध्यान नहीं देते हैं और हम टू दी पॉइंट और गागर में सागर भरने वाली बात करते हैं। आप हमारा क्लास वीडियो और लेक्चर नोट्स ले लीजिए और 5 किताब अलग अलग सब्जेक्ट पे एक ले लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। हमारे साथ जो फैकल्टी जुड़ी हुई है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। फैकल्टी के रूप में मैं सीएल साहब खुद आईएएस ऑफिसर और आपकी आधा से ज़्यादा क्लासेस सब्जेक्ट्स तो मैं ही लूँगा। 2000 बैच से मैं आईएएस हूँ और पीसीएस 97 बैच का हूँ यूपी में। ये देखिए हमारे साथ सितारे हिंद साहब जुड़े हुए हैं, ब्रिलियंट टीचर हैं और ये आपका सौभाग्य होगा कि आप उनके द्वारा पढ़ाए जाएं। इन्हीं के पढ़ाए हुए ज़्यादा बच्चे उसमें हैं। और हमारे साथ दूसरे हैं अनुज नायक, जो एमटेक कंप्यूटर साइंस आईआईटी चेन्नई के हैं, 11 साल से पढ़ा रहे हैं। ये हमारे साथ राधे श्याम जी और सुधीर चंद्र जी जुड़े हुए हैं, जो आईएएस जस्ट रिटायर हुए हैं। तो इतनी वैरायटी के फैकल्टी आपको कहीं मिलेगी नहीं। ये ईसा गाबा जी हैं, बीएड एमबीए एचआर। ये फैकल्टी में हमारे एथिक्स और सीसेट की जो है वो तैयारी करवाएंगी। ये मोनिका मैम है, पीएचडी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, 7 साल का एक्सपीरियंस है इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पूरा कमांड है। हमारी टीम में जो गाइडेंस और मेंटरिंग करने वाले लोग हैं जो अभी नौकरी में हैं, उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका मार्गनिर्देशन हमें मिलता रहता है। क्वेश्चंस बनाना हो, चाहे
फैकल्टी के रूप में क्या करना है, क्या चीज़ पढ़ाना है, उस पर ये लोग सलाह देते रहते हैं। ये नाम आप देख लीजिए। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, एलवी कुमार, चीफ आईटी ऑफिसर। ये है हमारा वेबसाइट, इसको आप विजिट करें और इसकी डिटेल जानने के लिए आप जो है इसमें कोर्स मॉड्यूल फी वगैरह के बारे में भी डिटेल दिया हुआ है। ये फी स्ट्रक्चर है। ऑल कोर्सेज डिटेल में जाएंगे तो खुल जाएगा क्या क्या कोर्सेज है हमारे पास। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आप हमसे जुड़िए, हम बताएंगे कि कैसे जो है प्रीलिम्स की तैयारी की जाती है। हमारा टेस्ट सीरीज शुरू हो गया है, आप उसे ज्वाइन करें, ऑनलाइन ऑफलाइन। पूरा वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या चीज़ है हम लोग। और हम लोग बातें नहीं बनाते, हम लोगों ने करके दिखा दिया है ज़माने को, कि हम लोग खुद बने, दूसरे को भी बनाए हैं। तो प्रीसा आईएएस के साथ ज्वाइन करिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। हिंदी इंग्लिश मीडियम बोथ हमारे साथ दोनों हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। तो मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा था आपसे कि जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन करें, अपना भविष्य सुधारें। इसी के कंटिन्यूएशन में मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहा था कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसकी झलकियां देखिए जस्ट। अच्छा, ये जस्ट मैं आपको झलकियां दिखा रहा हूं कि हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन देखिए। कल कुछ बच्चे बड़े इलीट कोचिंग से आए थे और बोले कि 300 बच्चे जो है हम लोग एक साथ बैच शुरू हुआ। बहुत नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नाम बताना ठीक नहीं रहता है। और 300 में से आज की डेट में 8 महीने बाद 50 बच्चे ही बचे हैं, जबकि पैसा पूरे साल का दे चुके हैं। 50 बच्चे बचे हैं उसमें। कह रहा मैं भी छोड़ के आपके पास आ रहा हूँ, तो 49 बचेंगे। अब आप सोचिए कि 300 का बैच शुरू हुआ और आज की डेट में 50 ही रह गए, तो आप समझिए कि पैसा वो लोग दे चुके हैं साल भर का, उसके बावजूद ये दशा है। हमारा टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन का लेवल देखिए। ये हमारे ऐप पे जाइए, वहाँ पे जो है अपलोडेड है फ्री में, और फ्री में जा करके वहाँ जो है इसको देखिए। और ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ों को कितना डीप में ले जाके, ये क्वेश्चन जितने टेस्ट सीरीज के होते हैं ये सब सिर्फ मैं बनाता हूँ, और अपने एक एक क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा खर्च करता हूँ। तो इस पर हमारा पूरा होल्ड है कि हम किस क्वालिटी के, किस गुणता के जो है प्रश्न हम बनाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, निम्न वाक्यों पर विचार करें। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है जो तभी संभव है जब सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र के पूर्व स्थापित हो जाए। अब आप सोचिए, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा होगा, पहली लाइन पहली दफ़ा फर्स्ट अटेम्प्ट पढ़ने में तो कुछ समझ में आधा आया आधा नहीं आया होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है जो तभी संभव है जब सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र के पहले स्थापित हो जाए। क्या मतलब है इसका? मतलब सीधा सीधा है कि सबको वोट देने का अधिकार, सबको चुनाव में खड़े होने का अधिकार तो आपने दे दिया, एससी एसटी का आपने जो है आरक्षण भी दे दिया, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या उस आरक्षण को पा करके भी लोग जो है अपने हिस्से की चीज को प्राप्त कर पा रहे हैं? तो पूरे 100% तो नहीं, अभी भी 30% 40% का जो है बैकलॉग है। तो ये तभी हो सकता है जब सोशल लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से पहले हो जाए। और सोशल डेमोक्रेसी क्या है कि सबको डिग्निटीफाइड
सबको जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने की सुविधा हो, जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। अगर भेदभाव हो तो वो रैशनल हो। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। दूसरा है, कल्याणकारी राज व्यक्ति की संपत्ति अर्जित करने से मना नहीं करेगा व्यक्ति को, और धनी वर्ग की संपत्ति को छीन कर गरीबी का उन्मूलन नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। आप टैक्स देते हैं, कमाने का जो अधिकार है, अर्निंग का जो अधिकार है, वो कानूनी अधिकार है, भले मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो आपके पास ज़्यादा कमाई का पैसा है तो गवर्नमेंट छीन नहीं सकती कि ज़बरदस्ती छीन के बांट दे। टैक्सेशन के रूप में जैसे ज़्यादा संपत्ति होने वाले 1 करोड़ रुपया से अधिक वालों के ऊपर 2% सेस लगाती है, अलग से सरचार्ज लगाती है, सेस नहीं, सेस तो अलग है। तो उस तरीके से सरकार जो है व्यक्ति से की संपत्ति में से कुछ हिस्सा लेती है, और वो जो है एक तरीके से अलग, वो क्या बोलते हैं, अर्निंग पे, ज़्यादा अर्निंग पे एक्स्ट्रा सरचार्ज के नाम पे वो ले लेती है कर। तो छीन नहीं सकती, ये कहने का मतलब है कि संपत्ति छीन नहीं सकती कि आपके पास मोर देन 1 करोड़ है तो छीन लिया। मोर देन 1 करोड़ है तो उस पर 3% सरचार्ज ले लेगी, बस इतना करेगी। 1 करोड़ से कम है तो नहीं। लेकिन छीन नहीं सकती कि 10 करोड़ रखे हो तो 9 करोड़ हमें दे दो। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। पहले मौलिक अधिकार था, जिसे राज्य द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत ही कोई भी संपत्ति व्यापक सामाजिक हेतु ली जा सकती है। ये बात सही है, लेकिन इसमें जो नया कानून आया है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, उसके तहत ही होगा, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोटेक्शंस दिए हुए हैं आम नागरिकों के लिए। चौथा कह रहा है कि संपत्ति कर वर्तमान में लागू नहीं है, ये बात सही है। अतः संपत्ति पर आय की दशा में केवल इनकम टैक्स ही लगेगा। अगर आपने बैंक में 10 करोड़ रुपया रखा है तो 10 करोड़ रुपया के ऊपर जो ब्याज मिलेगा आपको, मान लीजिए 10 करोड़ है, आपको 6% पे है, 6 लाख रुपया हुआ, तो इस 6 लाख रुपये पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वहीं कह रहा है कि संपत्ति कर तो नहीं है, लेकिन संपत्ति पर आय की दशा में केवल आय कर ही देय होता है। ये जो 3% हमने बोला, ये संपत्ति कर नहीं है, ये आय कर में सरचार्ज है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका आंसर 1 2 3 4 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने डिजाइन किए हैं टेस्ट सीरीज का, जिसमें काफ़ी जो है गहराई है, काफ़ी वो है डीप मीनिंग छुपा हुआ है। तो जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन मात्र 2000 में है और ऑफलाइन मात्र 5000 रुपये में है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए कितना डिटेल है। भारतीय निर्वाचन की रूपरेखा पर विचार करिए। अब इसकी रूपरेखा पर विचार करिए और सोचिए कि क्या सही है। कल 6 लोग आए थे टेस्ट देने, इस क्वेश्चन में से 20% क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए, वो भी किसी इलीट इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए थे। तो ये कह रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बिना SC ST OBC को आरक्षण दिया गया है। अब आप सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको मालूम होगा कि रिजर्वेशन सिर्फ SC और ST को है, OBC को नहीं है। निर्वाचन में केवल SC ST के लिए ही सीटें आरक्षित है। क्लियर है? और लिंग के आधार पर आरक्षण हाल ही में दिया गया, यह स्टेटमेंट है। तो आप कंफ्यूज होंगे कि यार हो सकता है हम ही न्यूज़ नहीं पढ़े हों और ये सरकार ने हाल ही में दे दिया होगा, क्योंकि डिमांड तो इसकी चलती रहती है ना, लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे 1/3 महिलाओं का आरक्षण देने की बात बार बार उठती है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। तो ये गलत है। और इसमें OBC को नहीं मिलता है, ये गलत है। केवल SC ST के लिए है, ये सही है। चौथा देखिए, आपको लगेगा कि मताधिकार और मंत्री बनने की सभी शर्तें समरूप है। ऐसा नहीं है। मताधिकार के लिए आपकी एज 18 साल होना चाहिए, और मंत्री बनने के लिए आपको 25 साल से पहले आप खड़े नहीं हो सकते। तो दोनों शर्तें अलग अलग हो गई ना।
और ऐसे आपको प्राइमा फेसाई लग रहा होगा कि मताधिकार और मंत्री जो वोट दे सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं बन सकते, तो ये रहस्यमय चीज़ है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन, केवल 2 ये। तो इतना डीप जो है क्वेश्चन बनाना। एक अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, परिसंघीय प्रणाली भारत में विद्यमान है जो कि निम्न वाक्यों से भारतीय शासन व्यवस्था में परिलक्षित होती है। ढंग से सुनिएगा। फेडरल सिस्टम आप रात दिन पढ़ते हैं, फेडरल सिस्टम में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसमें जो है डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर है। दोनों में फर्क है। सेपरेशन ऑफ पावर वर्सेस डिवीजन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सॉरी, ये दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? इसमें जो सेपरेशन होगा ए और बी के बीच, क्लियर कट है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा तो कुछ इसको दिया, कुछ ए को दिया, कुछ बी को दिया, कुछ सी को दिया, कुछ डी को दिया, तो ये हॉरिजेंटल हो गया। और ये सॉरी ये वर्टिकल हो गया, सबको बांट दिया थोड़ा थोड़ा। और सॉरी मैं उल्टा बोल जा रहा हूँ, ये जो ए एंड बी जो उसका सेपरेशन ऑफ पावर है ये हॉरिजेंटल है। भाई ये तेरी चौहद्दी है यहाँ तक, और यहाँ के बाद मेरी शुरू होती है, तो ये क्या हुआ, सेपरेट कर दिया ए और बी की पावर को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है कि इस ए ने अपने नीचे वालों को कुछ पावर दे दिया और इसने अपने वालों को दे दिया जिसको भी देना है, ये वर्टिकल हो गया। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। शक्तियों का वितरण, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन और अनुच्छेद 356 का प्रयोग, तो आप कहेंगे सब सही है, जबकि ये सब सही नहीं है। शक्तियों का वितरण तो है परिसंघ प्रणाली में, तभी उसको परिसंघ प्रणाली बोलते हैं। और ये राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का जो काम है स्टेट करता है, जो संसद करती है, तो ये परिसंघीय प्रणाली के खिलाफ है ना। अब आप ढंग से नहीं सोचेंगे तो आप कहेंगे हाँ साहब ये भी है, ये उसका उस व्यवस्था के खिलाफ है ना, फेडरल सिस्टम की व्यवस्था के अगेंस्ट है। तो वो फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट है तो इसका मतलब फेडरल सिस्टम वो नहीं है। और इसी तरीके से अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन भी नहीं है, क्योंकि आप तो इसके थ्रू सरकार, भारत सरकार राज्य सरकारों पे नियंत्रण रखने का काम करती है। और अनुच्छेद 356 तो टोटल सरकार को प्रेसिडेंट रूल लागू करने की बात करती है। तो परिसंघीय प्रणाली में सिर्फ शक्तियों का वितरण है, बाकी तो उसके खिलाफ है। तो प्राइमा फेसाई आपको लगेगा कि चारों सही है और अब फट से जो है आप 1 2 3 4 मार के चल देंगे, जबकि सिर्फ पहला इसका आंसर है, शक्तियों का विभाजन वितरण। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा टेस्ट सीरीज देखिए, बाकी लोगों का देखिए, आपको खुद जो है समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए कितना लंबा है। ये निवेश द्वारा नागरिकता की बात हमने किया है, किस देश में है, यूएसए में है, लेकिन इसको इंडिया में तो इस टाइप का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। तो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये अनुरोध करूंगा और सलाह दूंगा कि आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जो 1/3 क्वेश्चन आपके प्री में आने की गारंटी लेता है। 10 टेस्ट सीरीज है, 100 क्वेश्चन, 100 इंटू 20, तो हम जो है 20 जो है जीएस का और 10 जो है सीसेट का, 20 टेस्ट सीरीज जीएस और 10 जो है सीसेट क्वालिफाइंग है खाली। तो ये 20 में इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 क्वेश्चन आपको। और इस 2000 में से आपके 33 क्वेश्चन आने की गारंटी लेता हूँ फ्री में, हमारे जो अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो। ये वादा है और ये गारंटी है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और प्रीसाईएस के साथ जुड़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन।
और इन्जॉय करिए और सिलेक्शन की गारंटी लीजिए। नहीं अगर हुआ तो हमसे पैसा ले लीजिए, हम लिख के देते हैं अपने ब्रोचर में कि 1/3 क्वेश्चन फ्री में आएगा हमारा पढ़ाया हुआ, क्योंकि 2000 क्वेश्चन का बैंक हो जाएगा तब तक। ठीक है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।